नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो किताबों में तो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, पर ज़िंदगी में हमारी सुरक्षा और सही फैसले लेने की ताकत है। आज का हमारा टॉपिक है द क्लासिफिकेशन ऑफ अनोवा। आपने कभी सोचा है कि जब हम रास्ते पर निकलते हैं तो डर क्यों लगता है? क्यों हमें लगता है कि हर चोर या रेपिस्ट खुलेआम घूम रहा है? स्टैटिस्टिक्स की भाषा में इसी दुनिया में दो चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट और एरर। सबसे पहले बात करते हैं वन वे अनोवा की। मानिए हमें चेक करना है कि सीसीटीवी लगाने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ती है। यहाँ हमारा फोकस सिर्फ एक फैक्टर पर है। हम अलग अलग एरियाज़ का डाटा लेते हैं और उनका मीन निकालते हैं। अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब सीसीटीवी काम कर रहा है। पर क्या सिर्फ एक फैक्टर काफ़ी है? टू वे अनोवा। ज़िंदगी इतनी सिंपल नहीं होती इस डाटा की तरह। यहाँ आता है टू वे अनोवा। जब हम दो चीज़ों को एक साथ देखते हैं, जैसे एजुकेशन और लॉ इन्फोर्समेंट, क्या पढ़ाई और पुलिस की मौजूदगी मिलकर क्राइम को कम करती है? जब हम इन दो रास्तों को मिलाते हैं तो हमें इंटरैक्शन इफेक्ट मिलता है। यानी जब शिक्षा और सख्ती मिलती है तभी बदलाव आता है। दोस्तों, आपने सीरियल्स में देखा होगा, एक बेटी अपनी ही माँ को अरेस्ट करती है। वो डर, वो कॉन्फ्लिक्ट, स्टैटिस्टिक्स में इसे हमें विद इन ग्रुप वेरिएंस कहा जाता है या एरियर कहते हैं। ये वो शोर है जो हमारे फोकस को बिगाड़ता है कई बार, पर रियलिटी कुछ और है। जब हम डर में होते हैं हमारा एरर टर्म बड़ा हो जाता है और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। द पावर ऑफ टीचर। एक टीचर का काम है उस एरर को का काम कम करना और सिग्नल को मजबूत करना। जब आप बोर्ड लगाते हैं, जो आप पढ़ाते हैं, तो आप समाज में एक ऐसा सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी को बदल देगा। प्राइम मिनिस्टर देश संभाल रहे हैं, पर आप उस एरिया के डिसिप्लिन संभाल रहे हैं जहां आप खड़ी हैं। तो याद रखिए, वक्त बुरा हो सकता है पर आपका कर्म वही फैक्टर है जो इस अनोवा टेबल के रिजल्ट को बदल सकता है। अगली बार जब आप अनोवा का टेबल फिल करें तो समझिए कि आप सिर्फ नंबर्स नहीं, बुराई के खिलाफ एक मजबूत दिमाग तैयार कर रही हैं। मैं हूं आपकी होस्ट और ये था आज का पॉडकास्ट। दोस्तों, हमने अनोवा की क्लासिफिकेशन तो समझ ली, पर कोई भी सिस्टम या रिजल्ट तभी काम करता है जब जिसकी बुनियाद फाउंडेशन मजबूत हो। स्टैटिस्टिक्स में से हम अजम्पशंस कहते हैं। इन्हें समझाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि कब हमारा कर्म असली बदलाव होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहली शर्त ये है कि हर इंसान को डेटा दूसरों से अलग और आज़ाद होना चाहिए। अगर पड़ोस की लड़ाई आपके दिमाग को इतना भर दे कि आप अपनी पढ़ाई भूल जाएं तो डेटा बायस्ड हो जाता है। तो इस वक्त आपको ये सोच के पढ़ना है कि आगे आने वाले लड़ाइयों को रोकूंगा। कहीं ना कहीं मेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने आएंगे, वो मेरे से ज्ञान लेके जाएंगे। हमें अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखने की है, चाहे बाहर कितना भी शोर हो। हम मानते हैं कि ज़्यादातर लोग नॉर्मल होते हैं। अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो बुराई दोनों किनारों पर होती है, पर बीच में इंसानियत का बड़ा हिस्सा होता है। हमें उस बीच वाले हिस्से पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भरोसा रखना है। इसका मतलब है कि हर ग्रुप में बदलाव का लेवल लगभग एक जैसा होना चाहिए और दूसरे में बिल्कुल नहीं। तो कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। एक टीचर का काम है हर बच्चों को एक जैसा इन्वायरमेंट देना ताकि उनका वेरिएंस बराबर हो सके। दर्द लिखने में वक्त लगता है और उसे दर्द में बदलने में मेहनत। पर याद रखिए, जब आप बोर्ड लगाएंगी और बच्चों को ये टेबल समझाएंगी तो आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा रही होंगी, आप उन्हें सिखा रही होंगी कैसे बिखरी हुई ज़िंदगी को कॉलम और रोज में सेट करने का एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकलता है। मैं हूँ आपकी दोस्त, ये था आपका एफ रेशो, मेहनत रिजल्ट एरर। सबसे बड़ा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।